नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत ही बरस रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं मैदान में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों तक पानी घुस गया है, वहीं सड़कें भी पानी से लबालब भरी हुई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। देश में बादल फाड़ तबाही पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश बेहिसाब। मंडी में तबाही का बादल। बिहार में सब पानी पानी। जारी है मानसून की मनमानी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हिमाचल में बारिश के बीच बादल फटने की घटना भी लगातार सामने आ रही है। वहीं दिल्ली से बिहार तक बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हिमाचल के मंडी में एक बार फिर बादल फटने का मामला सामने आया है। यहाँ बादल फटने के बाद से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पानी के सैलाब से हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंडी में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई। बारिश से हुई इस तबाही का वीडियो भी सामने आया है। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश के चलते कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गाद और कीचड़ में कई वाहन फंसे दिखाई दिए, जिसके बाद सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। इस डरावने मंजर को देख लोग खौफ में दिखाई दिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ी से पत्थर और मलबा नीचे गिरते ही आफत आ गई। मंडी के हालात कितने बुरे हो गए हैं, देखिए कैसे लोग अपने ही घरों में मलबे के बीच फंस गए हैं। घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें निकाल रहे हैं। मंडी के जेल रोड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मंडी के जेल रोड में बादल फटने के बाद घर की निचली मंजिल में फंसी महिला को लोगों ने रेस्क्यू किया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लैंडस्लाइड की तस्वीर और भयावह नजर आ रही थी। इसी बीच अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर जमीन पर आ गया और पहाड़ का मलबा सड़कों पर जमा हो गया। करीब 5 मिनट तक कुछ इसी तरह पत्थरों की बारिश होती रही और वहां से गुजरने वाले लोग इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद करते रहे। मंडी में आए सैलाब के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया। मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की सलाह दी है। पहाड़ों के साथ मैदानों में भी मानसून की मनमानी जारी है। आज बारिश के साथ दिल्ली वासियों की गुड मॉर्निंग हुई। जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बारिश जाम और जलभराव की समस्या अपने साथ लाई। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति देखी गई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जाम की समस्या भी झेलनी पड़ी। दिल्ली के जखीर अंडरपास की तस्वीरें देखिए। सरकार के सफाई के तमाम दावे एक बार फिर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंडरपास के अंदर 6 फीट के करीब पानी भरा हुआ है और जखीरा और मोतीनगर दोनों ही तरफ का ट्रैफिक है जो पूरी तरह से रुका हुआ है। कुछ ही घंटे की बारिश में सरकार के वो दावे पूरी तरह से खोखले होते नजर आते हैं, क्योंकि जरा देर की बारिश में पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। दिल्ली की बारिश के बीच डरा देने वाली तस्वीरें भी आ रही हैं। सदर बाजार में कमर से ऊपर पानी भर गया। पानी में सभी दुकानें डूब गई हैं। दिल्ली के आईटीओ से कुछ ही दूरी पर राजघाट और आईएसबीटी की तरफ जाने वाले रोड पर जलभराव हो गया है। लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं, जिसके चलते गाड़ियां खराब हो रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं और आपको दरअसल तस्वीरें दिखा देते हैं। जो जाम है वो कई किलोमीटर जो जाम है दरअसल वो लग गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आईटीओ जो कि व्यस्तम चौराहा है दिल्ली का,
और क्योंकि सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद कई इलाकों की ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर जल भराव भी है और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम भी है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं न कहीं ये राहत अब लोगों के लिए आफत भी बनती जा रही है। गुरुग्राम में दिल्ली में हुई बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिला। बारिश के बाद गुरुग्राम में भीषण जाम देखने को मिला। कई लोग दोपहर तक ऑफिस नहीं पहुंच सके। पिछले कई दिनों से बिहार के कई जिलों में बारिश ने आफत मचाई है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। घरों से लेकर सरकारी अस्पतालों और ऑफिसों में पानी भर गया। कई जगहों पर प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। ये तस्वीरें पटना के सिंचाई भवन और अधिवेशन भवन के इलाके की है। उसके मेन गेट पर काफी जलजमाव है। आने जाने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जूते पहन कर आए हैं वो हाथ में जूते लेकर कार्यालय जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में बारिश के बाद क्या स्थिति हो जाती है और किस तरीके की स्थिति हो जाती है, ये स्पष्ट रूप से तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। नगर निगम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी राजधानी के कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं। विधानसभा से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में भारी जल जमाव है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। इसी सड़क पर सरकार के कई मंत्री और पटना हाईकोर्ट के जज का भी आवास है। इसके बावजूद इस इलाके में पूरी तरह से जल जमाव है। गर्दनीबाग अस्पताल और सिविल सर्जन ऑफिस कैंपस के हालात बेहद भयावह हैं। अस्पताल के अंदर भी पानी घुस चुका है। ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, लेबर रूम, अस्पताल के वार्ड में जल जमाव है। डॉक्टर के साथ साथ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। देखिए, यहाँ पेशेंट की भीड़ भी आपको दिखाते हैं। ये गर्दनीबाग का अस्पताल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो पेशेंट डिलीवरी वाले आते हैं उनकी भीड़ होती है। और जो अस्पताल के बाहर की हालत है, मैं वो आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि आप देख लीजिए। लोगों को अगर अस्पताल आना है तो उसके लिए कैसे आना पड़ता है, ये पानी में तैर के उनको आना पड़ता है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, एक्सीडेंटल केस हो, सबको इसी तरह से यहाँ आना पड़ा। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में घरों में जल जमाव है। सड़क से लेकर घर तक बारिश का पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं। एमपी में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। लोग घरों में कैद हैं। देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नरसिंहपुर में 12 घंटे से हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया है। गुना जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश की वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई पुल और पुलिया भी तेज बारिश की वजह से पानी में बह गए। जुलाई में आसमान से आया ये जलजला क्या अगस्त में जाकर रुकेगा या फिर ये कुदरत का बस ट्रेलर है?